राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ श्री जी कृपा से। आप भी बढ़िया होके मस्त होके गोविंद की कृपा से। तो नया दिन, नया सवेरा, नए नए काम। और अभी मेरे साथ बैठी है हमारे पड़ोस की रहने वाली बच्ची। इसका नाम वेदिका है, लेकिन मैं इसको श्री जी बोलती हूँ। मैं कचरा फेंकने गई थी गाड़ी में, तो उसने मुझे देखा तो ये मेरे पीछे पीछे आ गई। बड़ी माँ के घर जाना है। तो मैं किचन में काम कर रही थी, मैंने उसको स्टैंड पे बिठा लिया यहीं पे। और मैं उससे बात भी करती जा रही थी। इतनी बात होनी है। और अभी तो स्कूल का टाइम हो रहा है उसका। स्कूल जाएगी फिर वो थोड़ी देर मस्ती करने के बाद। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नहा के। और उठाऊंगी मेरे लड्डू और लाडो को, गोविंद गिरधारी और श्री जी को, है ना जी। तो अभी तो वो सोए हुए हैं, जब मैं नहा लेती हूँ, जब मैं उनको उठाती हूँ तो वो भी सोते हैं। देखिए कितने इत्मीनान से सो रहे हैं। आराम से सोते हैं आजकल वो कूलर में। अभी तो हमारे रूम में सुला रहे हैं उनको हम, क्योंकि आगे अभी नहीं सो रहे हैं, मंदिर में भी नहीं सो रहे हैं। वो मंदिर में मच्छर बहुत हो जाते हैं। ये गिरधारी सो रहे हैं हमारे छोटू, और श्री जी सो रही हैं। अब करेंगे इनके दर्शन आप। अभी मैंने इनके फूल सरका दिए थे। अभी स्नान कराएंगे जब मंदिर में ले जाऊंगी, है ना जी। तो अभी जाऊंगी मैं मंदिर, शंकर मंदिर जल चढ़ाने के लिए। तो सब्जी काट के जाऊंगी मैं। और ये देखिए शिव जी के दर्शन कीजिए। ये मंदिर मेरे घर के बहुत पास में है, तो मैं जा रोज़ तो नहीं जा पाती हूँ, लेकिन जब होता है जब चली जाती हूँ। क्योंकि अभी वैशाख का महीना चल रहा है, तो इसलिए जल चढ़ा देती हूँ, है ना जी। तो हो रहे नंदी बाबा के दर्शन, जलाधारी के और महादेव के। आप भी दर्शन कीजिए भोले बाबा के। भोले बाबा सबको सुखी रखे, सबकी मनोकामना पूरी करे, है ना जी। तो बस। और ये छोटे से शिवलिंग है, ये भी मंदिर में रखे हुए हैं। बहुत अच्छे लगता है छोटा शिवलिंग। और नंदी महाराज के, भोले बाबा के दर्शन बाद नंदी महाराज के दर्शन तो ज़रूरी है। तो बस हर हर महादेव। मैं घर आई थी, अब तक आ चुका था मेरे बाबू का पार्सल। मैंने 2-3 पार्सल बुलाए हुए इनके। तो एक पार्सल तो अभी आ गया था। और 2 पार्सल जब मैं पूजा करूँगी कंप्लीट होंगी जब आ जाएंगे। तो पार्सल में इनके आए थे ये कॉटन के कपड़े, जो मैं इनको डेली यूज़ में पहनाती हूँ। तो कुछ अच्छे रखे हैं। लाइट कलर के सारे, मुझे डार्क कलर पसंद है, पर इसमें लाइट कलर ज़्यादा है। एक ब्लू और एक येलो, दो मुझे ज़्यादा पसंद आए, बाकी तो सब लाइट कलर के ही है। ऐसे होता है ना छोटे बच्चे के कपड़े लाइट कलर के आते हैं। वैसे ही है बाबू की हमारे पोशाक आई है। अब इनको दूध वगैरह भूख लगा के मैं करूँगी खाने की तैयारी। सब्जी काट गई थी मैंने, और जो थोड़ी बहुत तड़के में जो लगती है मैं वो तैयारी कर रही हूँ। और जो लोग मुझसे नए जुड़े उनको बता दूँ कि मेरे घर में लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होता है, मतलब किचन में नहीं बनाती हूँ। बाबू को भूख नहीं लगाते लहसुन प्याज का हम लोग, इसलिए सिर्फ सिंपल टमाटर मिर्ची से ही खाना बनेगा मेरे यहाँ। और लगेगा दही में तड़का। तो ये टमाटर कटे हुए, इसी मैंने हल्दी मिर्ची नमक जो अपने बेसिक मसाले होते हैं वही डाल दिए हैं। और सब्ज़ी पकाऊंगी मैं कुकर में, क्योंकि कुकर में सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाती है। गैस भी बच जाती है और जल्दी से हो भी जाती है। उसके बाद लगेगा दही में तड़का। तो ये था हमारे बाबू का भोग। कभी कभी शक्कर डाल के भी भोग लगाई थी दही में बाबू को मैं, और कभी तड़का लगा के। तो इतना करने के बाद मेरी पूजा हो गई थी, और ये बाबू के 2-3 पार्सल और थे जो आने वाले थे, आ गए थे। अब ये क्या आए मैं आपको आगे बताऊँगी। ये मेरे बाबू के पार्सल है। उनको जो पसंद आता है वो मंगाते हैं। ये मैंने मीशो से मंगाए हैं। अच्छी अच्छी क्वालिटी कभी कभी निकल जाती है मीशो से भी। ऐसा नहीं है कि ख़राब ही आते हैं, अच्छे भी आ जाते हैं। तो बस रोटी बन चुकी है हमारी। और ये हमारी भुख थली बाबू की। सब्जी है गोभी की, दही है और रोटी है। और ये शुद्ध घी की बूंदी लेके आए थे बाबू के भोग के लिए। तो उसका भी भोग लगाएंगे, और साथ में सेव हैं। ये थे हमारे बाबू के तीनों का भोग था। उसके बाद दोपहर का सोना होगा, और वही जो सो के उठने वाले काम होते हैं वो। तो ये सो के उठने हो गया था मेरा। और मैं जमा रही थी यहाँ बर्तन, जो दिन भर तो बर्तन निकलते यार। वही जमा रही थी मैं। और जो कपड़े सूख गए थे उनको घड़ी बना के अपनी जगह पे रखूँगी। कपड़े भी गर्मी में बहुत निकल जाते हैं, मतलब बच्चे उनमें कई बार 2 बार नहा लेते हैं, क्योंकि पसीना बहुत आता है यार। वो गर्मी, हमारे एरिया में गर्मी बहुत पड़ती है। तो बस मैं बात करती जा रही थी, टीवी भी चल रही थी, देख रही थी, और साथ में अपना काम भी कर रही थी। उसके बाद जाएंगे हम शाम को मेले में। हाँ जी, ये हमारे शहर में एक देव स्थान है। यहाँ पर भी हमको आना था, कढ़ाई करनी थी। और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है साल में एक बार, बैसाख के महीने में। तो ये दीदी और हम लोग आए थे, और इनकी बेटी मेरा ब्लॉग शूट कर रही है। ठीक है जी। तो ये करिए बाबा के दर्शन। ये स्थान गिरज बाबा के नाम से जाना जाता है, कहते हैं भोले बाबा का रूप है ये। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, और इनके मंदिर की परिक्रमा दी थी मैंने। तो ये भी कोई है भी कौन, मैं नहीं जानती इनको, जब जिसकी मूर्ति है ना। और देखिए मेला, मेले में सब चीज़ें अच्छी लगती है ना। तुम्हारे लिए ले रहे हो। जहाँ जीवन जलाई। तो वही हम लोग चूड़ी कंगन देख रहे थे, और कुछ हंसी मजाक भी चल रही थी हम लोगों की। मतलब मेले में सब, पता नहीं क्यों बाजार में सब चीज़ें रहती है, पर मेले में जाके अलग ही एक वो रहता है।
कि हर माली इतने रुपए, हर माल इतना रुपए। देखो छोटी सी लकड़ी की घट्टी रखी हुई है। सब सामान देखने में बहुत अच्छा लगता है। और प्लास्टिक के खिलौने बहुत अच्छे अच्छे सारे, मतलब जिसको मेला पसंद है लाइक करना और कमेंट भी करना। तो कुछ कुछ हम लोगों ने लिया था। और तो बहुत ही पसीना आता है। गर्मी भी बहुत लग रही थी हम लोगों को, क्योंकि हम तो दोपहर में चले गए थे। मेला तो रात में शुरू होता है, पर हम दोपहर में चले गए थे। ठीक है, ये देखिए सारी दुकानें अच्छी लगती है मेले की सारी चीज़ें। मेला मतलब साल में एक बार आता है। हाय गाइस, और पिंकी भाभी आज कुछ कुछ देख रही हैं। श्री राम श्री राम इसमें समझ नहीं आ रहे हैं। है ना जी, अच्छा लग रहा ना मेला। रात में जाते ना तो वो रोशनी होती है और भीड़ भी ज़्यादा होती है। बैठाओगी? मैं ये रथ देख रही थी मेरे गोविंद के लिए। गोविंद बैठेगा इसके ऊपर? मैंने कहा मैं गोविंद के लिए ले लूँ, तो फिर पाएगा ना, छोटा है। मेरे हस्बैंड के लगा कि वो नहीं बन पाएगा इसमें, वो गिर जाएगा। थोड़ा छोटा था, मैंने कहा वो बैठ जाएगा तो शायद। और ये दुपट्टे वगैरह भी थे, मतलब अच्छा रिजनेबल रेट पे अच्छी चीज़ें मिल रही थी। ये देखिए अच्छे अच्छे दुपट्टे भी थे, कॉटन के थे, शिफॉन के भी थे, नेट के भी थे, है ना जी। तो मैंने लिए तो नहीं है, मैंने जो लिया है मैं आपको बताऊंगी कभी व्लॉग में कि मैंने क्या लाई। मैं सिर्फ ज़रूरत की चीज़ जो लगती है वही लेके आती हूँ, क्योंकि हर साल तो लगता है मेला, वो बाज़ार से भी लाते रहते हैं। और यहाँ पे ये क्या चावल के दाने पे नाम लिख के दे रहे थे एक बॉटल के अंदर डाल के, कुछ था सिस्टम, ये पता नहीं क्या था। अब आ गए थे हम रात को घर। ये देखिए हमारे गोविंद, श्री जी और गिरधारी अपनी लीला देख रहे हैं टीवी में ये लोग बैठ के। तो ये बैठ के भी टीवी देख रहे हैं और टीवी में अपनी महाभारत देख रहे हैं, अपनी लीलाओं के दर्शन कर रही हैं। और जो मैंने पार्सल मंगाया था ना, वो पार्सल ये था। इसमें बाबू की पेंटी आई है, 6 पेंटी है, और साथ में 2 माला आई है। क्योंकि मैंने पहले पेंटिंग की मंगाई थी ना, तो वो छोटी आ गई थी, तो मैंने अभी बड़ी ऑर्डर करी है। ये साथ में 2 माला आई है, अच्छी माला भी। वैसे तो मैं इनकी ज्वेलरी वगैरह खुद ही अपने हाथ से बनाती हूँ, पर ये भी बहुत अच्छी है। थोड़ी बहुत बाजार, ऐसा नहीं है बाजार से भी ले लेते हैं हम लोग, पर अपने हाथ से बनाना बाबू के लिए अच्छा लगता है कि चलो ठाकुर जी अपने से सेवा ले रहे हैं। तो मैं बनाती हूँ। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी आई है मीशो से। ये देखिए, करिए मेरे गुण के दर्शन। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।